जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक पूरे प्रदेश में चल रही है और आज 7वां जिला अम्बाड़ा था। सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाई है कि मंडियों का जल्द से जल्द दौरा करें। जो आया हुआ अनाज मंडियों में बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हुआ है, सरकार इसका मुआवजा दे और मॉइस्चर की प्रतिबंध केंद्र सरकार से अनुमति लेकर हटाकर 21-22 मॉइस्चर तक भी किसान की जीरी को तुरंत खरीदने का काम करें। आज प्रदेश के जो हालात किसान को दो मार पड़े, एक तो एस्टिमेशन से ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हुई और अब पकी पकाई फसल इस बेमौसम बारिश के बाद जो बर्बाद हुई, अब तक सरकार ना तो मुआवजा रिलीज कर पाई है। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से मुआवजा रिलीज किया जाए। 1-2 केसेस तो अम्बाड़ा के एक साहिल है हमारा साथी, उसका ही सामने आया है, जिसका क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे की उसने रिपोर्ट डाली और जो बचा कुचा अनाज उसका बचा, उसको जब वो मंडी में बेचने गया तो वहां अधिकारियों ने उसको दबाव बनाया कि क्षतिपूर्ति से विड्रॉ कर, जब जाके तेरा अनाज खरीदा जाए। ऐसी अव्यवस्था प्रदेश के अंदर ना तो कभी देखी गई है। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री मस्त है। मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता का कोई आज ध्यान नहीं है। वो तो जापान पहुंच गए 3 दिवसीय अपने दौरे पर। जापान से क्या लेके आएंगे? जापान तो मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री थे वो भी गए थे, 50,000 करोड़ की वोंडो लाने की बात करी थी, 1 रुपए की वोंडो भी नहीं है। वो तो खरखोदा को हमने मारुति से विकसित किया। और आज इसी प्रकार से नायब सैनी जी जब हरियाणा की जनता त्रस्त थी, मस्ती में अपना ट्रिप बनाने गए, आज उनको हरियाणा की जनता की तरफ देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, किसान की स्थिति हो, गंभीरता के साथ इसके ऊपर काम करें। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है हरियाणा में। ये तो आप भी मानते हो, अकेला मैं नहीं कह रहा। मैंने तो पिछले दिनों भी कहा था गुंडे मस्त है, नायब गायब। आज आप खुद स्थिति देखो, कोई सा ऐसा अखबार नहीं है। और आपने नारायणगढ़ की स्थिति तो ऐसे है जैसी मुंबई की स्थिति 1980 के दशक में हमने देखी। सरेआम गोलियां चलती है, जिन लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया गया उनके ऊपर भी गोलियां चली। मुख्यमंत्री की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त कर पाए। ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ऐसे क्रिमिनल लोगों को शय देने का काम सरकार कर रही है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि जब चुनाव थे तब उस वक्त 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदने की बात कही थी, लेकिन आज उससे भी कम रेट मिल रहा है। आप 3100 की बात करें, ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ। आज बाजरे का MSP 2775 रुपये है। हरियाणा की मंडी के अंदर कोई किसान बाजरा लेके जाता है तो उससे 1800 रुपये में खरीदा जाता है और मंडी के बाहर अगर वो आड़ती को दे देता है तो उसको 2200 रुपये में। ये हालात जीरे के, बाजरे के सरकार ने बनाए हैं। और जो लोग 24 फसलें MSP पर लेने की बात करते थे, उनका फेलियर है कि 24 छोड़िए, आपकी 2 मेजर क्रॉप जो आज आई हुई है उसको भी आप MSP पर नहीं करें। कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो हैं वो आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस में पोस्टर वोट देखने को मिल रही है आपसे कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस की वोट पोस्टरों से ज्यादा इनके संगठन में ऑलरेडी दिख रही है। एक यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा में कोई नहीं पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष बने, आधे लोग उनके साथ नहीं दिखे। जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस में रहेगा, इस तरह की कांग्रेस की फूट जग जाहिर रहेगी। जब कमांडर कमजोर होता है, आपके यहाँ तो एयरफोर्स और आर्मी दोनों है अम्बाड़ा में, अगर कमांडर कमजोर होगा तो क्या आर्मी और एयरफोर्स जैसे संगठन यहाँ एस्टेब्लिश्ड रहेंगे? खिंड जाएंगे। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का कमांडर कमजोर है, इसीलिए कांग्रेस की इतनी बड़ी फूट आपके सामने। सर, अम्बाला की बात कर लें तो अम्बाला में फिलहाल भाजपा की मेयर हैं और दूसरी ओर भाजपा के पूर्व मंत्री हैं। पहले कांग्रेस के 2 गुट माने जाते थे, अब भाजपा के 2 गुट मिल रहे हैं। भाजपा के कितने विधायक आपके यहाँ हैं? सांसद आज कांग्रेस का हो, मगर मुख्यमंत्री की पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। उसके बावजूद भी जो हमने ई भूमि पर लैंड लोगों से दिलवाई थी IMT, क्या सरकार 1.5 साल में उसको खरीद पाई? भाजपा तो निरंतर, आज से नहीं, पिछले 3 दशकों से
अम्बाला के लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। आज चाहे डांगरी की खुदाई सफाई की बात हो, चाहे बांध बनाने की बात हो, चाहे आईएमटी की बात हो, कितने ऐसे वॉर मेमोरियल है। आज 8 साल से ऊपर तो ये बनता हो गया, क्या जनता को समर्पित आज तक करा पाए? मेरा सवाल तो ये था, भाजपा की मेयर हैं पर भाजपा के ही पूर्व मंत्री हैं, वो मेयर को ही काम नहीं करने दे रहे, हालांकि मेयर भाजपा की हैं। 2 गुट बन चुके हैं आज भाजपा के अम्बाला में। ये तो आप पंचकुला चले जाओ, पंचकुला में पूर्व मंत्री भाजपा का है और पंचकुला के अंदर मेयर भाजपा का है, उससे जवाब ले लो। या पूर्व मंत्री का पति आज सोनीपत के मेयर हैं और सोनीपत में भाजपा का विधायक है, उनके हालात देखो। ये तो पूरे हरियाणा की स्थिति है कि अर्बन लोकल बॉडी पूरी तौर पर बर्बाद है। सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा कोई है तो अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा प्रदेश की है। और मुझे याद है फरीदाबाद की एक इंक्वायरी विधानसभा में हमने करवाई थी, 200 करोड़ का घोटाला था। आज तक सरकार उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं दे पाई। ऐसा कि तो बढ़ा दी गई थी, कई अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे और आज तक उसकी रिपोर्ट जनता के सामने नहीं। तो मांग करते हैं उसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द